अच्छा जी, मुझे बताएं। चैट में अभी आप काइंडली बताएं, सब लोग आवाज़ और वीडियो वगैरह सब ओके है? तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, बस स्टार्ट करते हैं फिर। लोग आज कम हैं, कल लोग थे। आज काफ़ी कम लोगों ने, मैंने तो टाइम भी इसलिए थोड़ा सा मिडल ईस्ट के लोग यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो, आई गेस यही टाइम है। टाइम भी मैंने ये चूज़ किया, बट अभी काफ़ी कम लोग हैं। ओके 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 ओके। चलें जी, चलें, ठीक है, हर चीज़ ओके है। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएं, कल के सेशन में जितने आज लोग हैं, इनमें से कल का सेशन किस किस ने लिया मेरा? कल जो हमने बातें की थी वो किस किस ने, हैंड रेज कर दें बस। आप जितने भी लोगों ने कल का सेशन लिया है, आप काइंडली हैंड रेज कर दें, जो कल के सेशन में थे मेरे। हम्म। बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफ़ी लोग थे, कल के सेशन में भी थे। और मैंने शायद सवाल सिर्फ दो तीन लोगों से ही लिए थे, टाइम कम होने की वजह से मैं सवाल नहीं ले पाया था। बट आज इंशाल्लाह मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सवालात, आपके जो कंसर्न होंगे, उन्हीं पे इंशाल्लाह बात करूंगा फुल टाइम। और जब तक क्लियर नहीं होंगे मैं नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। जी, मैंने रिकॉर्डिंग्स भी डाली थी, मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके वीडियो भी डाली थी। ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया था। तो जो लोग कल किसी वजह से सेशन लाइव नहीं ले पाए, तो आई गेस उन्होंने वीडियो देख लियो। आवाज़ मेरी मेरे ख्याल से तो सबको आ रही है। बाकी सबको आवाज़ आ रही है, जिनकी तरफ आवाज़ नहीं आ रही है आप काइंडली अपनी तरफ चेक करें। बाकी सबको आवाज़ क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। आज के भी सेशन की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये भी मैं अपलोड कर दूंगा अपना यूट्यूब पे, और मैं इंशाल्लाह लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके जी। चले हम बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। जिस जिसका सवाल है अब हैंड रेस करें आप, और मैं वन बाय वन इंशाल्लाह सबको अनम्यूट करूंगा और आपके सवालात लूंगा और उन्हें इंशाल्लाह आंसर करता हूँ। सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो अब्दुल करीम साहब हैं। अब्दुल करीम साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काइंडली जो भी आपके सवालात हैं आप पूछें, मैं इंशाल्लाह गाइड करता हूँ। जी अब्दुल करीम साहब, अपनी तरफ से अनम्यूट करें और पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ताबिश सर, मैंने कल भी सेशन देखा था। जी। माशाल्लाह। तो कल भी मैंने सवाल किए थे, लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि अगर जब जैसा कि अभी हम केएसए में काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो सर फिर ये काम हमारा केएसए में बस चल पाएगा, यानी हम केएसए से आउट ऑफ कंट्री मतलब कोई ऑर्डर वगैरह या भेज सकते हैं या ले सकते हैं? सॉरी, मैं आपकी आवाज़ डिस्टॉर्शन थी थोड़ी, दोबारा काइंडली बताइएगा आप क्या कह रहे थे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर हम केएसए में काम शुरू करेंगे तो केएसए से बाहर जो है हम कोई ऑर्डर ले सकते हैं या बाहर कोई सामान बेच सकते हैं, जैसा चाइना वगैरह से कुछ सामान अगर ऑर्डर करना हुआ तो? बिल्कुल बिल्कुल, हम जो बल्क में सामान उठा रहे होंगे ना, आप जो बल्क में उठा रहे होंगे वो मेजर हम सारा चाइना से ही मंगवा रहे होंगे। अच्छा, अब मसला आपके दिमाग में ये आएगा कि हमारे पास कंपनी वगैरह नहीं है, हम कस्टम कैसे क्लियर करवाएं सऊदीया में, ये चीज़ें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, मुझे इस चीज़ का आइडिया है। देखें, हम सिर्फ और सिर्फ वो सप्लायर्स चूज करेंगे, चाइना से उन सप्लायर से सामान मंगवाएंगे जो हमें डीडीपी दें। एक टर्म होती है डीडीपी, डोर टू डोर सर्विस, यानी वो सामान डायरेक्ट हमारे घर पे पहुंचाएंगे सऊदीया में, या डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाएंगे। ठीक है। जी हमें सर। कोई कस्टम से खुद क्लियर नहीं करवाना या कुछ नहीं करवाना, हमने सिर्फ उन्हें पे करना है, पियोनियर के जरिए हमने उन्हें पे करना है। पियोनियर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह मैं आपको ये डिटेल में बता रहूँगा उसमें ट्रेनिंग्स में, कि पियोनियर से हम सब चीज़ें पे करेंगे। जो हमने इन्वेंट्री की पे करनी है वो पियोनियर से करेंगे, और इन्वेंट्री हमारी डायरेक्ट चाइना से हमारे घर या फिर अमेजोन के वेयर हाउस जा रही होगी।
हमने कोई कस्टम क्लियर नहीं करवाना, कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा जो है ना, ऐसा हमें तरीका नहीं करना। अच्छा ये जो जी सर। जी, और आपका अब्दुल करीम साहब कोई सवाल? जी सर। दूसरा सवाल सर मेरा ये है, जैसा हमने कोई चाइना से सामान मँगवा लिया, अगर हम उसको बाय वे मसलन किसी और कंट्री में बेचना चाहें, मैं खुद यहाँ पे मैकेनिकल शॉप है मेरी, मैं मैकेनिकल काम करता हूँ। हम्म। तो ऐसे पार्ट्स वग़ैरह हैं जो चाइना में मिलते हैं, हमको चाहिए कि हम वहाँ से ऑर्डर कर लें यहाँ पे। तो फिर इसमें ऐसे जैसा दुबई में भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जैसे और जगह है, पाकिस्तान में भी कई लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो फिर क्या मैं बाहर बेच सकता हूँ, जैसा दुबई को बेच सकता हूँ या पाकिस्तान को या इंडिया को या और किसी भी कंट्री को? अच्छा, अमेज़ोन पे काम करने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे अमेज़ोन को डिस्कस कर रहे हैं। अमेज़ोन पे जिस मार्केट में आपने काम करना है उस मार्केट में अकाउंट बनाएं, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। वैसे आप सऊदीया के डिटेल पे दुबई का भी अकाउंट बना के वहां पे भी सेलिंग कर सकते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से, मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, मसले आते हैं जब एक मार्केट प्लेस पे आप डिफरेंट जगह पे सेलिंग करते हैं, आपको मसले आते हैं अमेज़ोन की तरफ से। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा उस मार्केट के लिए अलग अकाउंट बनाएं। अगर आप लाइक दुबई में, यूएई में सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो यूएई का अकाउंट अलग से बनाएं। किसी की डिटेल पे, एक डिटेल पे आप मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बना सकते, यानी आप अपने कामा आईडी पे मल्टीपल अकाउंट्स नहीं बना सकते। आप एक मार्केट में एक ही अकाउंट बना सकते हैं बस। तो जी। अगर आपको किसी और कंट्री में सेलिंग करनी है तो वहां का अकाउंट आप लाजमी बनाएं। अकाउंट बना के हम काम कर सकते हैं, जैसे अब मैं पाकिस्तान जी। में बैठ के दुबई में भी काम कर रहा हूँ, सऊदीया में भी काम कर रहा हूँ। 30+ अकाउंट्स हैं जो आ, मैं उन पे वर्किंग कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। तो मैं पाकिस्तान से बैठ के सारा ऑपरेट कर रहा हूँ, बट मेरे जितने भी सऊदीया में मैं काम कर रहा हूँ वो सऊदीया के ही अकाउंट्स हैं, सेलर अकाउंट्स। जितना मैं दुबई में काम कर रहा हूँ वो दुबई के ही अकाउंट्स हैं। मैं बाहर से चीज़ें मंगवाता हूँ, दुबई में बेचता हूँ, बाहर से चीज़ें आती हैं सऊदीया में बेचता हूँ, इवन अंदर से भी खरीद के सऊदीया की कहीं होलसेल सर मार्केट। आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो हो गई सर। मेरी आवाज़, अब ठीक है आवाज़? अभी आवाज़ आपको ठीक आ रही है अब्दुल करीम साहब? हेलो? अब मेरी आवाज़ अब्दुल करीम साहब, आप शायद म्यूट कर गए हैं, चले मैं आपको दोबारा ले लूंगा। अभी मैं मसरूफ, आगे है मसरूफ शकूर साहब, शुक्र। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो सवाल होगा आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम ताबिश साहब, सुनाई क्या हाल है? ठीक हैं वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें मौका दिया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम एक दूसरे के साथ ये गुफ्तगू कर सकें और अगर फिजिबल हो तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो वही देखें, सीखने से ही सब कुछ आता है। तो मैं ये भी नहीं समझता कि हम आधे घंटे में सीख लेंगे। इंसान तो जितनी भी उम्र है वो सीखता उम्र रहता के किसी भी स्टेज में हो वो सीखता रहता है। डेली कुछ ना कुछ उसे सीखने को मिलता है अगर सीखने वाला इंसान हो तो। है। एग्जैक्टली। तो ये एक समुंदर है, ये कभी ना खत्म होने वाला है ना। यस तो यस। जहां तक सवाल है आज कुछ इनिशियल स्टेज के, आया ये फिजिबल है हमारे लिए कि नहीं है, हम उसी को डिस्कस करते हैं तो वही बेहतर है। बाकी टेक्निकल जो चीजें हैं उनमें उनमें नहीं जाते, क्योंकि वो तो वही बात है कि जो स्टूडेंट है वो अजीब अजीब सवाल करेंगे जिनको नहीं पता ना। जी मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं सबको ये कहना चाहूंगा, ये शकूर साहब ने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपना जो बात है वो इस ओरिएंटेड रखें कि सबको समझ आए। बहुत ज्यादा कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे होंगे, तो वो अगर टेक्निकल किसी का सवाल है वो मुझे पर्सनल मैसेज करे, मैं इंशाल्लाह उसे गाइड करूंगा। मैं ए टू जी उसे गाइड करता हूँ, मैं अलग उससे मीटिंग करके उसे गाइड कर लूंगा। बट यहाँ पे ऐसी चीज रखें कि वो सबको समझ आए। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे ही कि ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आपके टेक्निकल हैं तो वो आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं इस मीटिंग में। इस सेशन में ऐसी बातें रखेंगे जो सबके लिए हेल्पफुल हों, जितने भी लोग अभी इस सेशन में हैं उन सब के लिए वो मुफीद हो। जी शकूर साहब थैंक यू, बताएं।
अच्छा, तो जिस तरह मैं अपना तारुफ कराता चलूं कि मैं इंग्लैंड में ये काम करता रहा हूं ना, अमेजोन भी वहां पे हम डील करते रहे और ईबे भी डील करते रहे। तो ईबे का तो ये होता है कि वो पर जो है ना आइटम वो कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, मतलब 1.25 पाउंड वो चार्ज लेते हैं अपना सारा कुछ ना। तो यहाँ पे मैं आया कुछ 2-3 महीने हुए हैं, तो मेरा यही प्लान है कि मैं अमेजोन पे स्टार्ट करूं। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है या मैंने सर्च की है, वो मुझे यही हुआ है कि कंपनी मस्ट है। विदाउट कंपनी आप सेल नहीं कर सकते हो, ना ही अमेजोन पे सेल कर सकते हो, ना ही नून पे सेल कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि नून वाले तो यहाँ पे डिलीवरी दे रहे हैं, डिलीवरी वाला उनका बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन अमेजोन का इस तरह का मे भी हो सकता है मेरी नजर से ना गुजरा हो, लेकिन कुछ इस तरह का को मैंने सेटअप अमेजोन का देखा नहीं। हालांकि मैं रियाज से बिलोंग करता हूँ, रियाज में उनका ऑफिस भी है। ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि आप वहां से सेल कर रहे हैं पाकिस्तान से तो मोस्टली लोग जो मेरे नॉलेज के मुताबिक वो सेल करते हैं, यही है कुछ सॉफ्टवेयर बेच दिया या ऐसे कुछ सॉफ्ट बुक सेल कर दी, जिस तरह की भी ज्यादातर तो बुक्स का काम हो रहा है पाकिस्तान से ना। वो यहाँ की मार्केट में भी उनके अकाउंट्स हैं, दुबई की मार्केट में भी अकाउंट्स हैं। वो तो इजीली है क्योंकि उसमें डिलीवरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसमें मेन चीज है डिलीवरी। और दूसरा, पहले तो आपके पास वो स्टॉक होगा, दूसरा ये फिर आपने उसको डिलीवर करना है। डिलीवर कैसे पॉसिबल है? आपके सवाल पूरे हुए हैं। मैं अब इस पे मुझे जरा 5-10 मिनट बोलना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह ये चीज आपकी क्लियर कर दूंगा, आपकी भी और भी काफी लोगों की ये मिथ है कि कंपनी और ये सब चीजें। मैं इंशाल्लाह अब ये क्लियर करने वाला हूँ। और कोई आपका सवाल है शकूर साहब? मैं फिर आपको नहीं, फिलहाल मेरा यही है, क्योंकि देखिए मार्केट जो प्रोडक्ट हंट करनी है वो मैं सारा कुछ इंशाल्लाह वो तो मैं बात इसी पे आपको बताने वाला हूँ। जो आपका बेसिक बिल्कुल सवाल है, मैं इंशाल्लाह इस पे आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल बहुत जबरदस्त था। मुझे उम्मीद है इसके जवाब से सबको ही फायदा होगा। अच्छा जी, देखें, सऊदीया में जब हम काम करने जा रहे हैं तो मिथ एक बनी हुई है, इवन यूएई में भी, कि हमें जी कंपनी चाहिए। सऊदीया में सीआर चाहिए और यूएई में एलएलसी चाहिए। बिल्कुल चाहिए अगर आप नून पे काम करने जा रहे हो। NOON नून एक प्लेटफॉर्म है, यूएई में भी है, सऊदीया में भी है। अगर आपने उस पे अकाउंट बनाना है तो आपको एलएलसी चाहिए, आपको सीआर चाहिए ही चाहिए। हमने नून पे काम नहीं करना, हमने करना है अमेजोन पे काम। अमेजोन पे आप अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट बना देते हो। मेरे 17-18 अकाउंट सिर्फ और सिर्फ सऊदीया के हैं, जो कि सबके सब इकामा आईडी पे बने हुए हैं और उन्हें प्रोफेशन। अच्छा, यहाँ का फायदा भी एक मैं आपको बता दूंगा। आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाओगे, आपको सारे के सारे राइट्स प्रोफेशनल अमेजोन फ्री में दे देगा। उसकी रीजन है, उसकी रीजन यह है, जैसे मैं हमेशा अपने सेशन में बताता हूँ कि अमेजोन का कंपटीशन है नून के साथ। अभी जैसे आप भी कह रहे थे नून की सर्विस अच्छी है, नून ये अच्छा है, सभी अरबी लोग, अरब के रहने वाले लोग सारे ही ये कहते हैं कि नून अच्छा है। अब अमेजोन को भी तो अपनी अच्छाई दिखानी है। तो अमेजोन ने क्या किया, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल अकाउंट बनाएगा, इंडिविजुअल अकाउंट हमेशा इकामा आईडी पे बनता है। मैं आप अगर आपको इस बात में शक है, मेरे साथ सुबह ही आप जूम पे आए हैं, स्क्रीन शेयर करें, मैं आपका इकामा आईडी पे आपका अकाउंट बना दूंगा और कुछ नहीं चाहिए। इकामा आईडी और आपका एड्रेस, दैट्स इट। मैं आपका अकाउंट साइन अप करवा देता हूँ, और प्रोफेशनल अकाउंट विदाउट एनी फी। कोई $40 आपको पे नहीं करने यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट के। फ्री में अकाउंट बनेगा। अमेजोन ये पर्क्स दे रहा है यहाँ पे। यही तो मैं हमेशा से बात करता हूँ कि ये मौका है, ये आप फायदा उठाएं। यहाँ पे मिडल ईस्ट में फायदा उठाने का टाइम है हमारे पास। मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने बताया आपको मेरे कितने अकाउंट्स हैं, सबके सब इस तरह ही बने हुए हैं, कामा आईडी पे बने हुए हैं। कोई भी कंपनी अकाउंट नहीं है, ना किसी कंपनी पे बना हुआ है। क्लियर? अगर इस चीज में किसी को शक है, कोई अपनी डिटेल्स लेकर आ जाए। मैं लाइव, अगर इस सेशन में कहते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करके, आपकी स्क्रीन शेयर करवा के मैं इस सेशन में अकाउंट बनवा देता हूँ आपका। तो ये मिथ बनी हुई है, बस लोगों ने मिथ बनाई हुई है। जैसे यूके में एलटीडी के बगैर अकाउंट नहीं बनता, यूएसए में एलएलसी के बगैर अकाउंट नहीं बनता, तो यहाँ पे भी लोगों को लगता है कि सीआर या यूएई में कंपनी के बगैर आपको अकाउंट नहीं बनता। ऐसा नहीं है भाई। आप सिर्फ इकामा आईडी और यूएई में रेजिडेंस आईडी दो, अकाउंट आपको अमेजोन बना देगा। कोई मसला ही नहीं। आप सेल इस इकामा आईडी के अकाउंट में, मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं, कोई भी कंपनी पे नहीं है। ना यूएई में कोई कंपनी अकाउंट है, ना सऊदीया में कोई कंपनी अकाउंट है। 4-4 लाख दिरहम की सेल्स है मेरी मंथ की। 4 लाख दिरहम पर मंथ की सेल्स, मेरे पास ऐसे अकाउंट्स भी हैं।
और वो कंपनी पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग से निकाल दें, ये मिथ है सिर्फ कि जी कंपनी की जरूरी है, कंपनी के बगैर काम नहीं होता। प्रोडक्ट्स मैं 3000 प्लस प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ। सिर्फ सऊदीया के अंदर जो मेरे SKUs हैं वो 3000 प्लस SKUs हैं, वाइट लेबल के, खाली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अभी अलग हैं, जिसमें होम की प्रोडक्ट्स हैं, किचन की प्रोडक्ट्स हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, जो ये स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स मैं बेच रहा हूँ। 3000 प्लस SKUs है मेरे। कोई मैंने तो कभी बुक नहीं बेची, कभी सॉफ्टवेयर नहीं बेचा, ऐसी प्रोडक्ट तो मैंने कभी बेची ही नहीं है सारी की। और जितने लोग, आप किसी मेरे स्टूडेंट, प्रीवियस स्टूडेंट से आप मैसेज करके पूछें, वो जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं सबके सबका इकामा ID पे अकाउंट है। लाख लाख रियाल की सेल है सऊदीया में मेरे स्टूडेंट्स की, जो मेरे 1-to-1 के स्टूडेंट्स हैं, लाख लाख रियाल पर मंथ की सेल्स कर रहे हैं। आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब में हमारे चैनल पे उनका मैंने सेशन रिकॉर्ड करवाए हुए अपने स्टूडेंट्स के, वो इतनी इतनी सेल्स कर रहे हैं, इकामे पे उनका अकाउंट है, और फंड्स उनके बैंक में नहीं आते। ये चीज मैं पहले कल भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फंड्स अगर आप सऊदी बैंक में मंगवाओगे तो आपके लिए मसला आएगा। अमेजोन से फंड्स मंगवाओ पियोनियर में, पियोनियर से किधर आएंगे? पाकिस्तानी बैंक में। तो वहां पे कोई मसला ही नहीं है इस चीज का कि आपके फंड्स, आपकी गवर्नमेंट आपको कोई क्लेम करे कि आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हो। अमेजोन ने ये चीज बिल्कुल अलग कर दी है, वहां की गवर्नमेंट को आइडिया ही नहीं है कि आप अमेजोन पे क्या कर रहे हो। तो आई गैस ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर भी क्लियर नहीं हुई, कोई शक व शुबा है तो आप मेरे साथ अलग से कांटेक्ट करें, या आपके पास भी डिटेल है, मैं आपका अकाउंट बनवा दूं। और बताएं जी। शकूर साहब, मैं आपको फिर अनम्यूट कर रहा हूँ। अभी भी आपका कोई है कंसर्न तो आप मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी शकूर साहब। ताबिर साहब बहुत शुक्रिया, काफी हद तक मेरे सवालों का जवाब आप दे चुके हैं। एक चलें वो तो अच्छी बात है कि एक वाहिद आप बंदे हैं जिनसे मेरी अभी मुलाकात हुई है और पता चला है कि वो बंदा को रियल में काम करे। मोस्टली मैंने देखा है, जहां तक टू बी ऑनेस्ट ये कुछ सही बात है, ये कोई ढकी छुकी बात नहीं है। मोस्टली बंदे जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो फेक चीजें बेच रहे हैं, और ऐसे होता है कि 2 महीने उन्होंने अकाउंट चलाया उसके बाद बंद कर दिया। हालांकि ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन मोस्टली मार्केट में जो बंदे पाकिस्तान से काम कर रहे हैं वो ऐसे ही है कि एक फेक प्रोडक्ट लगा दी, वो उसके को 8-10 कस्टमर पकड़े, उसके बाद उन्होंने वो अकाउंट बंद कर दिया, उसके बाद एक और रन कर लिया, उसको भी ऐसे ही चलाया। मतलब प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म अकाउंट बन सकता है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं, और जो भी टेक्निकल बातें हैं वो चलें हम सीखते हैं। और सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि अब देखें, जगह का कोई इशू नहीं है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह जगह भी है, सारा कुछ है, हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो सारे मामलात कर सकते हैं। ठीक है, जो मेन चीज होती है डिलीवरी सर्विसेज। अब जैसे मैंने बताया कि नून के पास हम चले जाएं, हम उनके पास अपनी प्रोडक्ट रख दें, सॉरी, मैं वो तो आपका भेज ये देंगे। वाली इस बात का मैंने जवाब भी नहीं दिया, मेरे माइंड से ये चीज स्किप हो गया था, ये सवाल का हिस्सा। अमेजोन पे थोड़ा सा नून से अलग है। यहाँ पे जब हम अमेजोन पे काम कर रहे होते हैं, हम FBA पे काम करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। हम अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं। जब भी ऑर्डर आता है अमेजोन खुद ही उसको पैक करता है, कस्टमर के पास पहुंचा देता है। और मुझे तो अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं आया कि अमेजोन ने मेरी प्रोडक्ट किसी कस्टमर तक ना पहुंचाई हो। पूरे सऊदीया में, पूरे दुबई में, हर जगह अमेजोन जाता है। इवन रिमोट एरियाज में भी अमेजोन मेरी डिलीवरी लेकर जाता है, अगर आप FBA करते हैं। और इंशाल्लाह मैंने जो आपको सिखाना है वो FBA ही सिखाना है। FBA ही मॉडल मैंने आपको सिखाना है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसमें टोटल आप अपना काम ऑटोमेशन पे कर सकते हैं। यानी आप दिन में सिर्फ आधा, अगर आपकी इन्वेंट्री FBA हुई हुई है, आपने एक अच्छी प्रोडक्ट हंट की, उसका सोर्स कर लिया और उसे अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा दिया, उसके बाद आप सिर्फ दिन में आधा घंटा भी दें, सिर्फ आधा घंटा पूरे दिन में, आप अपना जो एक अच्छा जो है ना सेलर सेंटर मैनेज कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, जब आप प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं अकाउंट में, आपने लेट से 10 प्रोडक्ट्स कर दिए हैं, तो आपको मे बी वो 1 घंटा या 1.5 घंटा देना पड़ जाए। ठीक है, बट इजीली आप जो ये चीज दिन के आधा घंटा घंटा दे के ये मैनेज कर सकते हो FBA में। और इंशाल्लाह मैंने करवाना भी FBA है। FBM मॉडल पे हम काम नहीं करने वाले। FBM टोटली खपत वाला काम है। लेबल्स लगाते रहो, फिर अमेजोन को कॉल करते रहो आके मेरा पार्सल ले जाओ, फिर वो कस्टमर तक पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा। अगर वो कस्टमर तक नहीं पहुंचा रहा तो आपको उस चीज का पेनल्टी पड़ेगी। बट FBA में वो सारा सर अमेजोन के होता है।
अगर कस्टमर तक वो चीज देखिए नहीं ऐसे ही पहुंचा है रहा ना, तो देखिए अमेजोन। वो चीज है कि ये पाकिस्तान वाला तो सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में मैं माजरत के साथ वही चीज आती है कि दराज में बहुत से लोग फेक मामलात भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे ये है कि रिव्यूज देखें बनते हैं, वो आता है सारा कुछ। अगर हम कस्टमर को सर्विस नहीं देंगे तो वो फिर बड़े बाद में, बल्कि यहाँ पे बड़ा टफ लॉ है इस हिसाब से ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ शकूर साहब, जब आप एफबीए करते हैं ना, आपकी इन्वेंट्री आपने 200 पीस इस प्रोडक्ट के परचेज किए हैं, लेट्स से इस प्रोडक्ट के आपने 200 पीस परचेज किए हैं, ये एक बेल है, इसके 200 पीस परचेज करके जब आप अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा रहे हैं एफबीए के लिए, तो अमेजोन इसकी क्वालिटी को भी श्योर कर रहा है कि क्या ये प्रोडक्ट ठीक है, ये जो पैकेट आपने भेजा है, बॉक्स भेजा है, इसके अंदर कोई पत्थर तो नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो इसमें दो नंबरी वाला काम है ही नहीं। पाकिस्तानी चाह के भी एफबीए मॉडल में दो नंबरी नहीं कर सकते, एफबीएम में करते हैं वो, एफबी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में करते हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल में भी नई चीजें हों कुछ लोगों के लिए, बट आपको मैं समझा देता हूँ ये बात, वो सिर्फ एफबीएम में दो नंबरी कर सकते हैं, और वो करते भी हैं, और उनका अकाउंट मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने चलता है, ये कोई काम ना हुआ। इंशाल्लाह मैं जो कराऊंगा, मैं अगर अपने अकाउंट्स पे किसी अकाउंट पे लाख से ऊपर की सेल्स ले रहा हूँ रियाल में या दिरहम में, तो वो मैं कभी भी 2 नंबर काम करके ले ही नहीं सकता, मैं ये गारंटी देता हूँ, कोई भी नहीं ले सकता। वो मैक्सिमम 2-4 हजार रियाल की सेल लेंगे, उनका अकाउंट बंद हो जाएगा, जो 2 नंबर ये करते हैं। तो आई गेस ऐसे ही है, वो इतना ही होता है उनका, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा दूसरा एक और चीज ना, अब देखिए हमने अमेजोन के वेयर हाउस पे चले गए, यहाँ पे बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरह का मामलात करती हैं। मतलब उनके वेयर हाउस में आप अपनी चीजें ड्रॉप करो तो वो वेबसाइट पे शुमार है यहाँ पे ऑनलाइन जो सेल कर रहे हैं। मैंने लास्ट तकरीबन को 2 हफ्ते में 2-3 ऐसे वेयर हाउस विजिट किए हैं जो ऑनलाइन माशाल्लाह काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ना। तो उनके डिफरेंट परसेंटेज होते हैं चार्जेस के ना। तो हमने अमेजोन अमेजोन का भी यहाँ पे भी कुछ फिक्स परसेंटेज है पर आइटम। मैं वही अर्ज करने लगा हूँ अब, किसी भी कोरियर कंपनी के साथ हमने ऐसा नहीं करना। जब आप अमेजोन को ही इन्वेंट्री देंगे, अमेजोन रिलैक्सेशन दे रहा है यहाँ पे, बहुत मिनिमल फी चार्ज कर रहा है, ना होने के बराबर चार्ज कर रहा है आपसे टोटली। वो अगर आप 100 की प्रोडक्ट बेच रहे हो, 10 रियाल लेगा, जिसमें वो आपकी इन्वेंट्री रखेगा भी, उसे पैक भी करेगा, कस्टमर तक भी पहुंचाएगा, कुछ रिटर्न आ रहा है वापस भी लाएगा, सिर्फ 10 से 12 रियाल आपसे ले रहा है अगर आपकी 100 की प्रोडक्ट है। यानी 10-15% उसकी वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट फीसिस, बट मैक्सिमम 15 है, और 10 से शुरू होती है, 10 से 15 के दरमियान उसकी फीसिस रह रही होती है अमेजोन की परसेंटेज की सेलिंग प्राइस चलें की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनियां वो तो ऐसे ही है, मे भी हो सकता है नहीं, मैं उनके हमने पास एक हमने प्रोडक्ट लेके जाऊं। हमने किसी मैंने हमने किसी 50 पीस बाय किए हुए हैं, मैं उनके पास लेके जाऊं, वो इतने चार्जेस अपने बढ़ा दें कि मैं उसको सेल ही ना करूं। हमने किसी छोटी कंपनी के साथ काम नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के साथ काम करना है, ये बस माइंड में फिक्स कर लें। एफबीए पे काम करना है हमने, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे हमने काम करना है, और किसी मॉडल पे काम नहीं करना हमने, किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना हमने, किसी कोरियर कंपनी की सर्विसेज नहीं लेनी। चलें, थैंक यू शकूर साहब, अब नेक्स्ट किसी का सवाल ले लेते हैं, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया, ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। मोहम्मद मोहसिन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें और पूछें। जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आवाज आ रही है? मोहम्मद मोहसिन खान बात कर रहा हूँ, मैं भी सऊदीया से हूँ, रियाद से। ओके। जी सर, तो सवाल ये है कि अक्सर ना पाकिस्तान में जब लोग अमेजोन के कोर्सेज करवाते हैं, तो वो करवाने के बाद अक्सर ये होता है कि बाद में वो कहते हैं जी आप अपनी जो है ना अमेजोन की जो सेल है या फाइबर पे आप बेचें, यानी कि वो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करें। तो वो प्रॉपर जो है मुकम्मल नहीं सिखाया जाता। क्या ऐसा आपको, ऐसा तो नहीं है आपके पास? पाकिस्तान में ये कराया जाता है? ये भी आपने चलो अच्छा जो है ना पूछ लिया है मोहसिन साहब, मैं इसको क्योंकि भी मेरे थोड़ा। काफी दोस्त हैं वो, देखें सर, पहले कुछ नहीं बताया जाता, जब कोर्स के कोई 10 दिन रहते होते हैं, बाद में ये बताया जाता है भाई आपके ये काम बस की बात नहीं है, आप फाइवर पे जाएं, वहां पे अपनी गिग बनाएं और वहां पे जो है ना आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दें। असल तो में फिर ना, उसका क्या फायदा है सर? असल में मैं मेरे पास बड़े स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे 1000+ स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में भी बाहर भी, मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं, मैं उन्हें कहता मैं हूँ यार पाकिस्तान से ही इनकी हूँ और पाकिस्तान जंग से हूँ। जी जी, क्योंकि मेरे अपने काफी दोस्त हैं जो अभी ऐसा चाइना में कर रहे हैं, एज मतलब अमेजोन पे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके जो मैं हालात हो चुका था ना, जी यही जी हालात होते हैं बाद में। जो मैं सिखाने वाले होते हैं पहले कुछ नहीं बताते सर, देखें, पहले कुछ नहीं बताया जाता, जब कोर्स के कोई तकरीबन कोई 20 दिन रहते हैं, बाद में वो फाइवर पे लेके चले जाते हैं जी।
वो मैं कहाँ उसकी गई उसकी रीजन आपको बता देता हूँ, उसकी रूट कॉज बता देता हूँ आपकी। इसमें सारी गलती सीखने वाले की है, सिखाने वाले की कोई गलती नहीं है। जब आप किसी को अपना मेंटोर ऐसे बंदे को चूज करोगे, अपना कोच आप ऐसे बंदे को चूज करोगे जिसने खुद कभी काम किया ही नहीं है, जिसने सिर्फ स्लाइड्स इकट्ठी की और ठीक है। स्लाइड से आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं मार्केट में हूँ, मुझे बेइंतहा लोग, कहीं कई बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर मेरे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं। आप जब किसी ठीक है। बंदे को चूज कर रहे हो अपना मेंटोर कि वो आपको काम सिखाए, तो आप मेक श्योर करो कि खुद काम कर रहा है या नहीं। बेशक मैं भी हूं आपको, तभी साहब मुझे अपने अकाउंट्स दिखाओ जरा, आप खुद काम कर रहे हो, आप जरा मुझे वो चीज दिखा दो। आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, किस तरह प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, मुझे जरा वो बता दो। अगर मैं सर आपको यहाँ देखें। पे सेटिस्फाई कर रहा हूँ ना, तो मैं कोई भी, मैं नहीं, कोई भी आपको इस जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो आपको एंड तक लेके जाएगा। जो सिर्फ आपको बातों बातों में कह रहा है कि आ जाओ बस जी ट्रेनिंग लो मेरे से, वो आपको एट द एंड यही कहेगा। मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है मैं आपको बता देता हूँ, बूट कैंप, इलीट बूट कैंप है या 1-to-1, आप अगर इन दोनों में से किसी में भी आते हो, इलीट बूट कैंप में मैं 8-10 लोग होंगे मैक्सिमम, सऊदी और दुबई के, मैं आप लोगों को ठीक ट्रेनिंग है। दूंगा, फर्स्ट मंथ आपको ट्रेनिंग दूंगा और लाइफ टाइम सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगी। मेरे साथ अभी तक बैच 1 के स्टूडेंट भी कनेक्टेड हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको ठीक। वहाँ पे गाइडेंस चाहिए होती है, मैं गाइड करता हूँ। और जब ठीक है। तक आपकी पहली प्रोडक्ट लाइव नहीं हो रही, मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा। यानी आप लोग थक जाएंगे, इंशाल्लाह मैं नहीं थकूंगा। मैं इंशाल्लाह आपको ठीक है। एंड तक लेकर जाऊंगा साथ आपके। प्रोडक्ट हंटिंग, आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हो, मुझे प्रोडक्ट दिखा रहे हो, सर ये प्रोडक्ट ठीक है, हम इसे मार्केट में लेकर जा सकते हैं, मैं कहूँगा नहीं ये प्रोडक्ट नहीं ठीक, या ठीक है तो ठीक है आप इसे आगे सोर्स करो, फिर आप मुझे सोर्स करके दिखाओगे। जब मैं इससे पहले मैं आपको ये सारी चीजें सिखा दूंगा, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, सेल्स लेना, ये सब चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद ठीक मेरी है सर। लाइफ टाइम आपके साथ कैसे रहेगी कि आप प्रोडक्ट हंट करके मुझे दिखा रहे हैं, मैं प्रोडक्ट अप्रूव कर रहा हूँ, तो अब आप उसे आगे बेच रहे हैं। देखिए मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 3,000 प्लस प्रोडक्ट सऊदीया में खाली बेच चुका हूँ। तो मुझे प्रोडक्ट देख के इवन अब पता चल जाता है, सऊदीया की कोई भी प्रोडक्ट मेरे सामने मेरी टीम लाती है, मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट नहीं चलेगी यार, इसकी ये वजह भी बताता हूँ। तो आप भी जब मेरे सामने प्रोडक्ट लाएंगे, अच्छी लाएंगे, मैं कहूँगा जी इसमें पोटेंशियल है, इसे आगे आप बेच सकते हो, यहाँ से सोर्स करो, या आप सोर्स करके मुझे दिखाओगे, मैं कहूँगा जी सोर्सिंग भी ठीक है। तो इनशाला अगर आप मेरे साथ आते हो, आपकी जो 1 मंथ की जर्नी ट्रेनिंग की और उसके बाद लाइफ टाइम आप मेरे साथ कनेक्टेड होगे इनशाला, तो ये आपकी एक फ्रूटफुल होगी इंशाल्लाह, और आपको इससे फायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना, कमाना सीखो लिखना, बैच 1 पे 2 के स्टूडेंट्स अभी तक मेरे साथ लिंक में हैं और वो अच्छी सेल्स ले रहे हैं, सऊदीया में भी दुबई में भी। अभी 1 मंथ पहले एक सऊदीया का मेरा 1-to-1 का स्टूडेंट था, उसकी वो किसी कोरियर, मैंने कल भी बताया है वैसे ये बात, तो वो बंदा की 1700 रियाल तनख्वाह थी, सैलरी थी, और वो उसने 30,000 रियाल सेल्स की हुई थी अमेजोन पे। तो पोटेंशियल है, जबरदस्त है, अच्छा मेंटोर चूज कर काम करें इंशाल्लाह, यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल। और जो लोग वहां पे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ यार, मैं पाकिस्तान में रह के मैंने एक बंदा रियाद में रखा हुआ है, एक दमाम में रखा हुआ है, एक जद्दा में रखा हुआ है, जो मुझे पे करना पड़ता है पर पीस, मुझे उन्हें पे करना पड़ता है पर पीस। हजारों में मेरी इन्वेंट्री होती है, हजारों पीसीज में, पर पीस मुझे उन्हें पे। आप लोग खुद उधर हैं, आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। मुझे अगर एक जगह से कहीं उन्हें भेजना है किसी मॉल में इन्वेंट्री परचेज करवाने, उनका मुझे कहना तो नहीं चाहिए 50 का पेट्रोल लगे, वो मेरे से 300 मांगते हैं और मुझे देना पड़ता है। तो ये ऐसे। चीज आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इसे ग्रैब कर लो, अभी ये टाइम है, वरना ये भी मार्केट उसी तरह सर सेचुरेटेड हो जाएगी, रश वाली हो जाएगी जैसे अभी यूएसए और यूके है। तो ये ठीक है टाइम सर। बाकी। सर बात ये है कि देखें, मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ, तो मुझे सुबह 8 से शाम को छुट्टी होती है 8 बजे। तो ये चीजें हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उनके वेयर हाउस में भी जाना पड़ेगा हमें, अमेजोन के। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? amazon amazon अब ये सर्विस दे रहा है, आपके घर ही इन्वेंट्री पड़ी है, आप कॉल करो कि 200 पीस पड़े हैं, ये पिकअप कर लो, वो आपको कहेंगे हम परसों pick कर लेंगे आपके एड्रेस से। परसों उनकी गाड़ी आएगी, ठीक। एक आपके पास लेबल होगा, उसे स्कैन करेगा, आपका कॉटन उठाएगा और ले जाएगा। यानी कि वो हम अपने पास रखेंगे पहले प्रोडक्ट को? देखिए दो ऑप्शन होते हैं, कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इन्वेंट्री आपकी वेयर हाउस पहुंचा देते हैं, amazon के वेयर हाउस ठीक डायरेक्ट, है। ठीक है, वो तो ठीक है। बेस्ट।
सप्लायर्स होते हैं जो कहते हैं वेयर हाउस नहीं पहुंचा सकते, तो फिर आप क्या ठीक करोगे, है। आप अपने घर मंगवा लोगे, वहाँ एड्रेस पे मंगवा के आप अमेजोन को ठीक है। कॉल कर दोगे। वो प्रोसेस क्या है सारा, वो इंशाल्लाह मैं आप ट्रेनिंग में डिटेल में बताऊंगा, इस छोटी सी मीटिंग में तो नहीं बता सकता। अमेजोन को आप कॉल करोगे, वो आपके घर आएगा, कॉटन उठाएगा और ले जाएगा वेयर हाउस। हम ठीक उसे है, अमेजोन वाले खुद आएंगे। देखिए सर, दूसरी बात ये है, मैंने जो नोट चीज की है ये, कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अकाउंट होते हैं ना बंद अमेजोन के, पाकिस्तानी लोगों के होते हैं। मेरा दोस्त था, वो कहते हैं जी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अकाउंट बनाओगे तो तकरीबन, अगर आप इसको सिक्योर करना चाहते हो तो इसके ऊपर तकरीबन आपको 1-1.5 लाख जो इन्वेस्ट करेगा, फिर उसके बाद जो है ना आपका अकाउंट कभी सस्पेंड नहीं होगा। नहीं नहीं तो नहीं अदरवाइज मोहसिन पाकिस्तानी साहब, पासपोर्ट पे हो जाते हैं। वो मुझे कह रहे थे किसी और मुल्क का, मतलब या तो इंडिया वाले किसी बंदे से पासपोर्ट लेके बनाओ या मेरी बात सुने, बांग्लादेश मैं से। यही मैंने तो अभी यही अर्ज किया। मेरी बात सुने मोहसिन साहब, मेरी बात सुने। अकाउंट अगर आप सऊदीया में हो तो आप सऊदी डिटेल पे बनाओगे ना, पाकिस्तानी डिटेल पे तो हमने अकाउंट बनाना ही नहीं है। वो जो 1-1.5 लाख कॉस्ट है, वो यूएसए में एलएलसी हमें पहले सेटअप करनी पड़ती है, वो उसकी कॉस्ट बता रहा है, फिर उस पे हम अकाउंट बनाते हैं। मिडल ईस्ट की अभी ठीक है। बात कर रहा हूँ, सऊदीया में आप हो तो आपके इकामा आईडी होगी ना आपके पास, बिल्कुल है। तो उस पे अकाउंट बनेगा आपका। पाकिस्तानी डिटेल पे तो ठीक। आपका अकाउंट ही नहीं बन रहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो अकाउंट ही नहीं बन रहा आपका, ना हमने उस पे बनाना है। उस पे बनाओगे भी तो ठीक है। वो मैं भी कहता हूँ, हमने उस पे अकाउंट बनाना ही ठीक। नहीं है। हमने जिस मार्केट में अकाउंट बनाना होता है, हमें उस मार्केट की डिटेल चाहिए होती है। हम एलएलसी क्यों लेते हैं यूएसए में, क्योंकि हमने वहां की डिटेल पे अकाउंट बनाना है, तो वहां पे हम एलएलसी रजिस्टर करवा लेते हैं और उस पे अकाउंट बनाते हैं। अब सऊदीया में तो आप ऑलरेडी हो और आपके पास इकामा आईडी भी है, तो आपको किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, उस इकामा आईडी पे आप अकाउंट बनाएंगे। डेट्स इट। तो बाकी जो हमने लिस्टिंग वगैरह करनी है या इन चीजों की एससी वगैरह जो करनी पड़ती है, तो वो लिस्टिंग हम अपने मतलब इधर बैठ के पीसी पे उनकी लिस्टिंग चेक किया करेंगे या वो चीजें सर्च किया करेंगे। वो इंशाल्लाह तो मेरे जैसे लिए आप इजी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी देखें वो ऑलरेडी, क्योंकि मेरा काम ही कंप्यूटर पे है, मैं सीएनसी का काम करता हूँ, एज ए डिजाइनर हूँ, हम्म। कैड कैम का काम करता हूँ। सही सही सही। हाँ, ये सारा कुछ आप लैपटॉप पे बैठ के सारा ये इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा। आप मेरी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, मैं प्रोडक्ट हंटिंग आपको सिखाऊंगा, तो लिस्टिंग, ये इंशाल्लाह सारी चीजें आपको सिखाऊंगा मैं डिटेल में। ठीक है। अच्छा, दूसरी सवाल ये है कि सर, जिस पीसी पे हमने अकाउंट लॉगिन करना है, तो लाइफ टाइम उसी पे लॉगिन रहना चाहिए या चेंज करना चाहिए? कोई क्योंकि मसला, कहते हैं कि उसका जो आईपी एड्रेस या मैक जो इसका यूज हो रहा है ना, आईपी एड्रेस, उसका आईपी इशू आ जाता है। आईपी एड्रेस का मसला तब आता है जब आप किसी दूसरी का, आप सऊदीया में भी वही अकाउंट यूज कर रहे हो, किसी को आपने पाकिस्तान में भी उसी की एक्सेस दे दी है मेन अकाउंट की, जी तब वो जी। आईपी इशू आता है। आप सऊदीया में रहते हुए किसी भी लैपटॉप पे अकाउंट ओपन कर लो, कोई मसला नहीं आएगा। नहीं देखें, ऐसे है, मतलब मेरा मोबाइल पे भी लॉगिन है और उसके पीसी पे भी लॉगिन है, और एक ही इंटरनेट चल रहा है, तो मैक एड्रेस तो इस्तेमाल होगा सर। सर जी, सर समझते हैं सर, इंटरनेट एक करता है। आप अगर सऊदीया में हो, अगर आप सऊदीया में हो, आप 10 जगह भी एक ही अकाउंट आपका खुला हुआ है मल्टीपल डिवाइसेस पे, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। समझ रहे हैं? अगर आप सऊदीया के ठीक अंदर, अगर आप बाहर, अगर आपका सऊदीया में भी आपका लॉगिन हुआ हुआ है अकाउंट, और आपका पाकिस्तान में भी लॉगिन हुआ हुआ है अकाउंट, आपका यूएई में भी लॉगिन हुआ हुआ है अकाउंट, जी मल्टीपल जी। डिवाइस में, अब वो उसको खतरा होगा। इसका भी हल है। ठीक है। इसका हल ये है कि अगर आपने किसी से लेट से काम करवाना है, आप फुल टाइम नहीं दे पा रहे, पाकिस्तान में आपने किसी को एक्सेस देनी है, तो हम चाइल्ड एक्सेस देते हैं। चाइल्ड एक्सेस अमेजोन खुद अलाउ करता है कि आप चाइल्ड एक्सेस दे सकते हो अकाउंट की, तो फिर हम ठीक चाइल्ड है। एक्सेस देते हैं डिफरेंट लोगों को। वो चाइल्ड एक्सेस हम अकाउंट से ही देते हैं, मेन अकाउंट से, पेरेंट अकाउंट से हम चाइल्ड एक्सेस दे देते हैं अकाउंट की। ठीक है। ठीक है, चलें, थैंक यू मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रफीक अंसारी साहब, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं भी सऊदीया में हूँ, अभी मैं जुबैल दमाम के पास है, ठीक है। और मैं भी मैकेनिकल फील्ड में काम करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग के पास एक्चुअल टाइमिंग क्या क्या है कि सुबह 6 से सम टाइम 6 o'clock, सम टाइम 2 o'clock। तो कभी कभी हमारे पास टाइम भी बच जाता है, कभी कभी बेबी 6 बजे तक हम लोग आते हैं, ठीक है। तो हम इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, ठीक है, काम करने के लिए भी। और हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, लेट्स से कि हमें पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है, हम हंट तो करेंगे, बट हमारा इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है,
मान लीजिए कि हम उसको सेल करने के लिए हमें उसको सोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोर्स जब करेंगे तो उसमें सर क्या मतलब क्या कितना परसेंट श्योरिटी रहेगा कि ये प्रोडक्ट हमें सेल ही होगा। मान लीजिए कि हम 200 पीस ऑर्डर कर देते हैं, 100 पीस ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, बट उसका इधर सेल्स नहीं हो रहा है, तो सर हमारा वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाता है। अगर आप तो सर इसके बारे जी ठीक है, मेरा प्रोडक्ट हंटिंग मेथड पे अगर आप चलोगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 99.9% आप सिक्योर हो। मेरा प्रोडक्ट हंटिंग मेथड बोल सकते जी हैं जी जिस तरीके से मैं प्रोडक्ट हंटिंग करवाता हूँ। मैं प्रोडक्ट को 12 दिन, सिर्फ प्रोडक्ट 12-15 दिन प्रोडक्ट को हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रही है, इसकी रोज की कितनी सेल्स आ रही हैं। मैनुअल हम ट्रैक करते हैं प्रोडक्ट के पीछे, जिसे कहते हैं ना पीछे पड़ जाना, हम वो पीछे पड़ जाते हैं जी प्रोडक्ट। हमें वो 10 से 15 दिन में प्रोडक्ट का बिहेवियर पता चल जाता है कि यार इस प्रोडक्ट के रोज के 10 पीस बिक रहे हैं, और ये वाला सेलर बेच रहा है, ये सेलर क्यों बेच रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी है। तो ये सारे स्टेट्स मेरे पास आ जी जाते हैं। अब अगर मैंने इसका महीने का स्टॉक ऑर्डर करना है तो मैं इसके 300 पीस इजीली ऑर्डर कर सकता हूँ, मुझे पता है इसकी 10-15 पीसीस की पर डे की सेल्स हैं। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग जी इंशाल्लाह जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, प्रोडक्ट हंटिंग मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो वो अगर आप लोगों ने सही से सीख ली और उसी क्राइटेरिया को फॉलो किया, और अगर मेरे साथ अटैच रहे तो मैं वही क्राइटेरिया फॉलो करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो 99% जी चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छी है, वो उसमें कोई ऐसा जो है ना इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा कि आपकी इन्वेंट्री स्टॉक सर हो। दूसरी दूसरी बात ये है कि सर मैं आपके 1-to-1 कोचिंग के बारे में कुछ बातें पूछना चाहूंगा कि सर इसमें आप मतलब क्या क्या क्राइटेरिया सेट किए हैं, मतलब इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा और इसमें आप क्या क्या मुकम्मल हमें टीचिंग करेंगे या फिर क्या क्या हमें सपोर्ट देंगे इस। देखें रफीक साहब, 1-to-1 में आप और मैं जो आप टाइम कहेंगे हम वो 1 घंटा रखेंगे क्लास का। वीक में 2 दिन हुआ करेगी, आपके वीकेंड पे आप जो भी दिन कहेंगे वीक में 2 दिन हम आया करेंगे, घंटे घंटे का हमारा सेशन हुआ करेगा। मैं आपको एक बार टोटली हर चीज बता दूंगा कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। यानी आपको ड्राइविंग सीट पे मैं हूँगा, आपको अपने साथ बिठा लूंगा, आपको हर चीज बता दूंगा कि फर्स्ट गियर ऐसे लगता है, आपने ऐसे स्टेयरिंग, ये रोड के रूल्स हैं, आपने गाड़ी को ऐसे चलाना है। ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दूंगा, यानी गाड़ी में आपको चला के दिखाऊंगा, आप मेरे साथ वाली सीट पे बैठे हैं, ठीक है। अब जब आपको सब चीजें पता जी चली है तो आपको मैं ड्राइविंग सीट पे बिठा दूंगा कि चलें जी अब रफीक साहब अब आपने गाड़ी चलानी है। तो जब आप गाड़ी चलाएंगे आपको मसले आएंगे, मे बी आपको फर्स्ट गियर ना लगाना है, आप ही मेरे पास आएंगे, ताबी साहब ये जी फर्स्ट गियर कैसे लगाना है, मैं आपके साथ मिलके आपको बताऊंगा कि ये जी फर्स्ट गियर लग गया, ऐसे आप गाड़ी को मूव करें। इंशाल्लाह इसी तरह मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में होगा। मैं आपको 1 मंथ में यानी 8 क्लासेस में हर चीज सिखा दूंगा, अपने साथ बिठा के करके दिखाऊंगा लाइव। उसके बाद लाइफ टाइम मेरी तरफ से सपोर्ट है, जब आपको कोई इशू आ रहा होगा मैं आपके साथ, और आपका इशू रिजॉल्व इंशाल्लाह। जी सर। और ये तीसरी बात ये है कि जो हमारा क्या बोलते हैं इनिशियल जो आपका फीस के बाद मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि मान के चलिए कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रोडक्ट को मतलब देखे जाके मैनुअली, ना हमारे पास इतना जगह है, क्योंकि हम लोग कंपनी के क्वार्टर में रहते हैं, तो कंपनी ये चीज को एक्सेस नहीं देता है कि आप किसी बाहर चीज से अपने रूम में ला कर रखो या फिर ऐसा चीज। तो सर इसको डायरेक्ट हम जो सोर्स करेंगे उसको कैसे अमेजोन नहीं पे जो नहीं, भी वेयर आप हाउसेस। अगर आप अगर कम से कम 2 घंटे भी दिन में निकाल लें, 2 घंटे स्टार्ट में इनफ है। जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सोर्सिंग करनी है, शुरू में आप अगर आप घंटा 2 घंटा भी दे रहे हो इनफ है। जब आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी उसके बाद तो आप आधा घंटा भी दो तो काफी है। अच्छा, दूसरा जो आप इशू कह रहे हैं कि आप इन्वेंट्री रख नहीं सकते, कंपनी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप सप्लायर ऐसे हम चूज करेंगे, मैं आपके साथ मिलके ऐसे सप्लायर चूज करवाऊंगा जो इन्वेंट्री डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे। आपके एड्रेस पे आ ही नहीं रही इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डायरेक्ट सप्लायर से किधर जा रही है, अमेजोन के वेयर हाउस, और अमेजोन के वेयर हाउस से बिक के अकाउंट में पैसे, डेट्स इट। हम इस मॉडल पे काम करेंगे। फिर बड़े ज्यादा ऐसे मेरे जी क्लाइंट हैं जो कि जी टाइम ही ले सकते, सीआर ये जो है हमारे अकाउंटेंट वगैरह हैं, वो बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं होता। तो वो ऐसे काम करते हैं, प्रोडक्ट सोर्स की डायरेक्ट वेयर हाउस और वहां से बिकी और अकाउंट में पैसे। तो इस मॉडल पे हम इंशाल्लाह फिर काम सर। करेंगे। और जी, और ये एक बात ये है कि सर जिसमें इन्वेस्टमेंट का कुछ क्राइटेरिया वगैरह की मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू में हमें इन्वेस्टमेंट कैसे। आप पे डिपेंड कर रही है। मैं कल भी मैंने बताया था, आप इवन 200 रियाल से भी शुरू कर सकते हो। 200 रियाल क्या चीज है, आप उससे भी काम शुरू कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है
कि जी $10,000 चाहिए या $10,000 चाहिए हमें काम शुरू करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपकी जेब जी अलाउ जी करती है आप स्टार्ट में उससे काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी जी, बस यही है। हमको लगता है कि अमेजन एफबीए का खूबसूरती है कि जी आदमी दूसरे काम को करते हुए भी ये एग्जैक्टली, काम को आपका कर सकता है, काम इसमें टाइम ऑटोमेशन पे वेस्ट। आ जाता है, सारा काम ऑटोमेशन पे आ जाता है। जी, बट मुझे मेरे ख्याल से शुरू में ऑटोमेशन के पीछे नहीं भागना चाहिए, शुरू में तो सीखना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, फिर फर्स्ट भी हम है ही सीखना, फर्स्ट स्टेप तो है ही सीखना। पहले सीखेंगे तो जी काम। देखिए हमने जब FBA मॉडल पे जाना है ना, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो उसमें काम खुद ब खुद ऑटोमेशन पे चला जाता है। बट उससे पहले आपको सीखना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हमने चूज करनी है, कहाँ से सोर्स करनी है, जी कैसे करनी है, कैसे सेल्स लेनी है, ये चीजें आपको पहले सीखनी है, देन आप अमेजोन पे काम कर पाओगे किसी भी मॉडल पे। आ, चलें जी जी रफीक जी साहब, जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके सर, ओके, थैंक यू। बिलाल शरीफ, बड़ी देर से आपने जो है ना हार्ड हैंड रेज किया, मैं देख रहा था जी। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं सऊदीया में जद्दा से बात कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल है, मैं प्रिंटिंग प्रेस में होता हूँ। फार्मा के जो बॉक्सेस वगैरह बनते हैं उसकी फाइनलाइज बॉक्स को लेआउटिंग वगैरह करके उसको मशीन के लिए रेडी करते हैं हम। ओके। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ काम स्टार्ट करता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, काम स्टार्ट हो जाता है, सही चलना शुरू हो जाता है। 1 साल बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके पाकिस्तान जाता हूँ, तो उसको कैसा कंटिन्यू रखा जाए? बहुत अच्छा सवाल आपका, बहुत अच्छा सवाल। एक दफा आपका इकामा आईडी पे अकाउंट बन गया, बेशक फिर आपकी इकामा आईडी एक्सपायर होगी, आप पाकिस्तान आ गए हैं, आप पक्का पक्का पाकिस्तान आ गए, किसी दूसरी कंट्री मूव कर गए, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। ये बात माइंड में बिठा लें, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल, दूसरा एक एस्पेक्ट देखें हम, वो ये है कि जी फिर मैं काम कैसे कंटिन्यू करूं। चले अकाउंट बंद तो नहीं हो रहा, सैलर अकाउंट बंद तो नहीं हो रहा, काम कैसे कंटिन्यू करें। काम ऐसे कंटिन्यू करें कि आप उसकी चाइल्ड एक्सेस खुद ही ले लें और चाइल्ड एक्सेस को पाकिस्तान में आके यूज करें। जैसे मैं पाकिस्तान में जितने भी अकाउंट्स पे काम कर रहा हूँ वो मेरे पास चाइल्ड एक्सेस है, मैं मेन से लॉग इन नहीं करता। चाइल्ड एक्सेस खुद ओके। को ही दें, खुद को ही चाइल्ड एक्सेस दें और बैठ के काम करें पाकिस्तान में, इजी पीजी। अच्छा सर, एक सवाल और है। फॉर एग्जांपल सर, हमने प्रोडक्ट हंटिंग की ट्रेनिंग लेने के बाद, और वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 20 रियाल की है और अभी हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसका क्या प्रोसेस है? हम कितने पीस परचेज करें और उसको फिर कर सकते देखो हैं जब स्टार्ट? हम इन्वेंट्री जब भी परचेज कर रहे होते हैं ना, हम उसकी सेल्स वेलोसिटी पे कर रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट के महीने के कितने पीस बिक रहे हैं। जब हम उसे ट्रैक करते हैं हमें ये चीज पता चल जाती है। लेट से उसके 300 पीस बिक रहे हैं, आपके पास 300 पीस परचेज करने का बजट नहीं है, तो आप 100 कर लो। 100 बेच के उसके पेमेंट आने का वेट करना, पेमेंट आएगी तो दोबारा से, अब प्रॉफिट भी आया 150 परचेज कर लेना, नेक्स्ट टाइम 150 को बेच के फिर आगे उसका। तो ये एक साइकिल बन सकता है। जरूरी नहीं है, हम पहले सेल्स वेलोसिटी देखते हैं कि कितने महीने के बिक रहे हैं, फिर जरूरी नहीं है कि उतने ही मंगवाएं हम, जितना बजट जेब ओके। इजाजत दे के उतने मंगवा के उतने बेच के पेमेंट मंगवाएं नेक्स्ट इवेंट। अच्छा सर, एक तो ये एफबी है, दूसरा मैंने एक ये सुना है वर्चुअल असिस्टेंट, तो आप लोग क्या इसकी भी ट्रेनिंग कराते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की, या एफबीए या प्राइवेट लेवल की, ये दो ट्रेनिंग चलती है? देखें वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जिसके पास ना अकाउंट है ना इन्वेस्टमेंट है, वो किसी के लिए वर्चुअली काम करता है। जी ठीक है। सर, ऐसे मैं ही क्या बिल्कुल। करता हूँ, मैं अमेजोन पे काम करना सिखाता हूँ कि आपने ऐसे काम करना है। ओके। उसके बाद अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास अकाउंट नहीं है लेट से, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। स्किल तो है ना आपके पास, आपको गाड़ी चलाना आ गई है, अब आप बेशक अपनी गाड़ी लेके चलाओ या रेंट की गाड़ी चलाने लग जाओ। सर, ठीक है, एफबीए से हम वर्चुअल असिस्टेंट पे भी कन्वर्ट हो सकते हैं? वही ना, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से काम नहीं करना चाह रहे, किसी के लिए काम करना चाह रहे हो, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट हो। ठीक ओके है। सर। तो थैंक यू बेसिकली सर। स्किल सिखाता हूँ कि यार आप स्किल में ट्रेन हो जाओ, ये चीज सीख लो, फिर बेशक अपने लिए काम कर लो या किसी के लिए कर लो। थैंक यू बिलाल। ओके सर, थैंक यू सर।
नेक्स्ट हमारे पास कौन है? वीवो V2027 वीवो के नाम से है किसी का, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं सऊदी अरब में ही हूँ। तो बेसिकली मेरा ना अमेजोन का अकाउंट भी ओपन है, मैंने प्रोडक्ट भी लिस्टिंग की है। यानी कि मुझे काफ़ी हद तक जो है ना अमेजोन का पता है। तकरीबन मैं पीछे 1 साल से जो है अमेजोन के पीछे ही लगा हुआ हूँ। तो मैंने ना प्रोडक्ट लिस्टिंग की थी, ये बबल गन नहीं होती जो बबल गन, तो मैंने 36 पीसों के ना चाइना से जो ना सोर्सिंग की थी, तो उधर से ऑर्डर भी किया था। जी स्ट्राइक तो नहीं आ गई उस प्रोडक्ट पे? नहीं नहीं, स्ट्राइक नहीं थी आई। तो उधर से मैंने ना परचेज कर लिया, तो आगे शिपिंग एजेंट के पास भेजी है। तो शिपिंग एजेंट से पहले जो मेरी बात हुई थी ना, तो वो 20 kg जो है ना मेरा पूरा बॉक्स था। तो मैंने उससे पूछा भी था कि तुम लोग वॉल्यूम वेट के हिसाब से तो नहीं ये करते, यानी इसका हिसाब वॉल्यूम वेट से लगाते ही ये किलो के हिसाब से? तो वो मुझे बोला कि किलो के हिसाब से। मैंने बोला सही है। तो जब उसके पास मेरा पूरा सामान चला गया ना, बॉक्स एक पूरा था, तो उसने मुझे फिर बताया कि तुम्हारा जो वेट है ना ये 56 kg है। तो मैंने फिर उसके साथ झगड़ा किया। तो पहले तो उन्हें बोल रहे थे कि ये 20 किलो के तो ठीक है, अभी तुम लोग वॉल्यूम वेट के हिसाब से लगाने लग गए हो। तो उसने बहुत ज्यादा जो है ना पैसे बना दिए। तो जब मैंने इधर हिसाब लगाया ना, तो इतने की प्रोडक्ट है नहीं जितना उसका मुझे इधर तक पड़ रहा था। पिंक तो प्रोडक्ट्स। मैंने प्रोडक्ट भी छोड़नी पड़ी मुझे। अच्छा, ये बड़ा वैसे टेक्निकल चीज है, ये जो सोर्सिंग में ये मसले आते हैं, और ये मैं बताता भी हूँ अपने जी स्टूडेंट। सबसे जी पहले जब आपने सोर्सिंग करनी है, आपने कभी भी फ्रेट फॉरवर्डर हायर नहीं करना, अलग से शिपिंग कंपनी जी आपने हायर नहीं करनी। जी हमेशा सप्लायर है उससे ही डीडीपी लो। उसे को मुझे जी डीडीपी है आपने, अगर डीडीपी नहीं दे जी रहा वो सप्लायर ही हटा दो। क्योंकि इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ, अगर इस तरह का कोई झूठ बोले हमारे साथ सप्लायर, या वो दो नंबरी करने जी की कोशिश करे, हम अमेजोन को रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हम अमेजोन को, सॉरी अमेजोन कह रहा हूँ, अली बाबा को हम उसकी अली शिकायत, पापा। ट्रेड एश्योरेंस हम जी उससे क्लेम ले सकते हैं। कोई भी वो ऐसी जी दो नंबर। बट जब फ्रेट फॉरवर्डर पे बात चलेगी, अब सप्लायर ने इन्वेंट्री शिप करवा दिया, उसके पास शिफ्ट का स्टेटस आ गया है, अली जी बाबा को बता दिया कि मैंने इन्वेंट्री निकाल दी है, ठीक है। जी अब वो आगे फ्रेट फॉरवर्डर अगर आपके साथ दो नंबरी करेगा, तो वो उसमें कोई हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक्स पहले करते थे, अब तो मैं समझाता हूँ ये सोर्सिंग में हर चीज। जी हमने कोशिश करनी है कि फ्रेट फॉरवर्डर हम अलग से हायर ना करें, हम सप्लायर को ही बोलें कि आपने मुझे मेरे घर पे या अमेजोन के वेयर हाउस डायरेक्ट इन्वेंट्री शिप जी करवानी, डीडीपी जी देनी है। आपने वो EXW टर्म में काम किया था उसके साथ, ठीक है। जी हमने मुझे सप्लायर ने बोला था कि उसके साथ जो है ना मेरी डील हुई थी, तो बहुत चीप मुझे ना वो प्रोडक्ट पड़ी थी। तो मैंने बोला सही है। फिर मैंने जब आगे उससे बात की ना एजेंट से, तो वो मेरे साथ धोखा कर गया। तो वो बोलता था कि पहले उसने मुझे बोला कि ठीक है 20 किलो के हिसाब से करूंगा। तो जब सामान पहुंचा तो इतना उसने बना दिया कि मैं खुद हैरान हो गया कि इसको मैं अब मंगवाऊंगा तो तब भी नुकसान है, ना मंगवाऊं तब भी नुकसान है। मैंने फिर छोड़ ही दी है। तो उससे ये पहले मैंने मैंने उससे पहले एयरबोर्ड्स मंगवाए थे चाइना से 10 पीस। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बिल्कुल मेरे घर ही आकर डिलीवर हुए हैं इधर मेरे कंपनी में जिधर मैं हूँ। तो मुझे आपने यकीन हो गया था। सप्लायर से पहले नहीं मैं सुनता था अली। जी सप्लायर से ही डायरेक्ट शिप करवाए थे अपने घर पे? जी, सप्लायर से डायरेक्ट शिफ्ट करवाए थे। उसने मुझे 12 दिन के अंदर जो है ना मुझे सऊदीया में पहुंचा ये दिए देखो, थे। ये फायदा है, एक तो सप्लायर आपको 10-15 दिन के अंदर इन्वेंट्री पहुंचाता है, ठीक है। जी इसका इसमें ये कोई दो नंबरी नहीं कर सकता सप्लायर। जब आप फ्रेट फॉरवर्डर अलग से कोई एजेंट हायर करोगे, वो आपके साथ दो नंबरी करेगा ही करेगा। तो इस चीज से बचना है। हम्म, जब सोर्सिंग करनी है, मेक श्योर करना है कि आपका सप्लायर ही आपको शिप कर रहा हो इन्वेंट्री, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो बीच में। सही। तो सर एक और पूछना था आपसे कि प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। तो प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा गाइड कर दें बस।
प्रोडक्ट हंटिंग अब मैं इस सेशन में तो आपको सिखा नहीं पाऊंगा, मैं सवालात लेने आया हूँ, बट मैं आपको गाइड थोड़ा सा कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो जी तो अगर आपके वो काम जी आ जाए। प्रोडक्ट कोशिश करो कि आप अभी मेरे ख्याल में वाइट लेबल को टारगेट कर रहे हो, वाइट लेबल की सोर्सिंग जी, होती है, जेनेरिक, जेनेरिक बिल्कुल जेनेरिक उधर में। क्या जेनेरिक वाइट लेबल। तो हाँ, आप जी थोड़ा सा टारगेट करो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बट उन ब्रांड्स को जो इस मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है। अब इस चीज को थोड़ा सा आप जी समझो, बाद में सोचना और समझने की कोशिश करना। ब्रांडेड जी। प्रोडक्ट, बट वो ब्रांड्स जो केएसए में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको हट अच्छा करो और उनकी प्रोडक्ट निकालो, उसमें चंक भी ज्यादा है, उसमें मार्जिन्स भी ज्यादा है और उसकी सेल्स भी अच्छी है। ठीक है। तो सर ब्रांड जो है उसके साथ कैसे रब्ता करें? एक ब्रांड के साथ मैंने रब्ता किया था तो उसने मुझे ना आगे, तो उसका कोई है क्या, उसको बोलते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा मैं किसी दिन उसका, मुझे इंशाल्लाह ना। मैं ना किसी दिन एक सेशन रखूंगा सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पे, उसमें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर अब मैं उस डिटेल में चला गया तो वो मेरा ख्याल है बाकी लोगों का सारा सेशन का टाइम जाया हो जाएगा, उनके सवालात रह जाएंगे। आधा पौना घंटे का ये चीज है, अगर मैं आपको अभी एक्सप्लेन की। आपका गुड नेम, आपका अच्छा, मोबाइल का नाम रखा हुआ है? नहीं वो मोबाइल का नहीं, मुझे पता नहीं था, अभी जूम मीटिंग आपका डाउनलोड की वैसे ना। गुड नेम? मेरा नाम यासिर अशरफ है। यासिर साहब, आप या मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह अलग से गाइड कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं आप बताया तो वो काफी लोगों का टाइम चला जाएगा मुझे इस चीज पे ना। ठीक है चलें यासिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। शाजेब अहमद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ क्विकली, अब थोड़ा सा पूछ लें सवाल। हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया और अभी काफी लोगों के सवालात रहते हैं, थोड़ा क्विकली अब कोशिश करिएगा। शाजेब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है शाजेब? शाजेब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही शाजेब। चलें आप चेक कर लें अपनी उधर से, आपने शायद म्यूट कर दी अपने आप को। मैं दोबारा से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ शाजेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यूएई के अंदर हूँ जी। तो मुझे अपनी आईडी के साथ बैंक अकाउंट भी चाहिए यूएई का? नहीं, जरूरी नहीं है, आप पियोनियर लगा सकते हो। जी अगर आप बैंक लगा सकते हो तो यूएई में तो कोई मसला नहीं है, यूएई का जी बैंक भी लगा सकते हो। बैंक हमेशा हमें जी लगाना होता है ना, कि पेमेंट्स जो अमेजोन से आए, प्रोडक्ट बेची है उसके जो पैसे आने हैं, तो वो बेशक आप बैंक लगा दो। सऊदीया वालों को तो नहीं मैं रिकमेंड करता कि वो बैंक अपना सऊदीया का लगाएं, वो तो पियोनियर ही लगाएं। बट यूएई के लोग अगर अपना बैंक लगाना चाह रहे हैं बैंक लगा दें, वरना पियोनियर लगा दें। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हम सप्लायर से रब्ता करते हैं तो उसकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि ज़्यादातर चाइना के सप्लायर उधर इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज चल सकती हैं? नहीं नहीं, वो इंग्लिश में उनसे बात करें, इंग्लिश में वो ट्रांसलेट कर लेते हैं अपने पास चाइनीज में, ठीक है। बात हो जाती है उससे। अब अगर अगर मैं दुबई के अंदर हूँ तो मुझे इधर के जो वेयर हाउस है उनका कैसे पता चलता है कि इधर वेयर हाउस किधर किधर है, क्योंकि अभी मैं अबू धाबी के अंदर हूँ अबू तो धाबी इनके में वेयर हाउस है, अबू वगैरह। धाबी में वेयर हाउस है। जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं आपको अमेजोन बता देता है कि आपके नजदीक तरीन ये वेयर हाउस है, यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री भिजवा दें। जी थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। वलीउल्लाह, मैंने अनम्यूट किया, अपनी तरफ से करें। और वलीउल्लाह, वलीउल्लाह मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपनी तरफ से करें अनम्यूट और पूछें क्या सवाल है आपका। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने शॉपिफाई पे काम स्टार्ट किया है। पहले मैं अमेजोन पे काम करना चाह रहा था या सऊदी अरब में, लेकिन यही बात आ गई थी कि सऊदी अरब में बगैर लाइसेंस के या बगैर कपील के आप कोई काम नहीं कर सकते, आपको लाजिम कंपनी चाहिए। तो उस वजह से मैंने शॉपिफाई पे काम स्टार्ट किया, अभी वो भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा क्यों नहीं पैसा किया लगने में। अमेजोन पे, क्यों नहीं किया? सॉरी। अमेजोन पे इसलिए नहीं किया कि लोग बोलते हैं ना यूट्यूब, ये पहली बार मैंने आपसे सुना कि बगैर कपील किया बगैर कंपनी के काम हो सकता है, सिर्फ इकामे पे काम चल सकता है। सर हो सकता है। बाकी जिससे भी मैंने सुना है
कोर्स लिया है, जिससे भी सुना है वो बोलता है कपने के बगैर या कपिल के बगैर या एजेंट के बगैर काम नहीं हो सकता है इधर। सब तो हो इस वजह से मैंने अमेजोन पे काम स्टार्ट नहीं किया। नहीं नहीं, सब होता है, सब होता है वलीउल्लाह साहब, सब होता है। मैं खुद कर रहा हूँ और मैंने अब गाइड भी किया है। लोग लोग पता नहीं क्यों, मैं हैरान होता हूँ, सही से गाइड नहीं करते। इवन इतने पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानी भाइयों को, कुछ लोग जो कर रहे हैं काम सऊदी या दुबई में, बताते ही नहीं है ठीक से। तो मेरा ख्याल है आप लोग को भी, अगर कल आप सीख जाते हो, आपको बातें पता चल जाए, तो बताएं यार, कुछ नहीं होता। कोई आपका आपका वो कंपेटिटर नहीं बनेगा। अगर आप उसे बिल्कुल बिल्कुल देंगे तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं जाएगा आपका। तो बिल्कुल सर। करना चाहिए, तो ठीक आप, है, ये कर सकते। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है सर, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? यार सबसे पहले सीखो, अमेजोन को सीखो, प्रोडक्ट हंटिंग सीखो, कौन सी प्रोडक्ट्स बेचनी है, अमेजोन का एल्गोरिदम क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस अमेजोन के क्या हैं, किन प्रोडक्ट्स को हम बेच सकते हैं, किन में गैप है, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, ये चीजें पहले सीख। मिडल ईस्ट की, यूएई की, सऊदीया की, फिर उसमें काम करो, मैं ये कहूंगा आपको। सर तो मैं आप पर्सनल कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ आपको? आप मुझे टेक्स्ट कर दो, मुझे अपना नाम लिख के। और अगर आप एलीट बूट कैंप पे आना चाह रहे हो, एलीट बूट कैंप का मतलब ये है कि 7 से 8 लोग, मैक्सिमम 10 लोग होंगे ग्रुप में, और उनको मैं ट्रेनिंग्स दूंगा। 1-to-1 का मतलब ये है कि वो और मैं सिर्फ होंगे, और उन्हीं के लिए मैं काम करूंगा, बिल्कुल मैं सिखाऊंगा। तो अपना नाम लिख के, मार्केट लिख कर, और आप 1-to-1 में इंटरेस्टेड हैं या एलीट बूट कैंप में, मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम जल्दी आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसमें मैं अपना नाम टेक्स्ट करूँ? वहां से मेरा नंबर ले लें, जहाँ मैंने अभी लिंक भेजा है ना, वहां से मेरा नंबर लें, मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, अपना नाम, मार्केट लिखें कि यूएई या सऊदीया, और एलीट बूट कैंप में इंटरेस्टेड है या 1-to-1 में, वो लिख के मुझे जी मैसेज। जी जी, थैंक यू सर वेरी मच। अब्दुल, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अब्दुल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं दुबई में रहता हूँ। ठीक है सर, मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर एक शकूर साहब से उन्होंने एक बात की कि यहाँ पे डिलीवरी है जो नून और अमेजोन की। सर मैं बेसिकली डिलीवरी कंपनी का सुपरवाइजर हूँ। यहाँ पे तलाबात और डिलीवरी, फूड डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, वो फूड सप्लाई करती है। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर बिल्डिंग में, तो वो बिल्डिंग में अमेजोन और नून, उनके सर इतने ज्यादा माशाल्लाह पार्सल होते हैं, तो वो हर बिल्डिंग में उन्होंने मुख्तलिफ अपार्टमेंट होते हैं। तो राउंड अबाउट कितने अपार्टमेंट वो एक ही बिल्डिंग चूज करते हैं, उसी बिल्डिंग में दे जाते हैं। अमेजोन तो बाइक पे डिलीवरी नहीं कर सकते, उन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं। ठीक है सर। तो बेसिकली सर मैं चाह रहा हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मैं यहाँ पे एक ये कि जो मैंने अकाउंट बनाना है यहाँ पे अपना अमेजोन का, उसकी प्रोसेसिंग फीस भी है उसकी, ठीक है, ये जानना चाहूंगा, या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बाकी ये है कि सर जी आपसे ट्रेनिंग इंशाल्लाह 1-on-1 आपसे डायरेक्ट बात करके तो मैं करूंगा, क्योंकि अमेजोन का सर इतना पता नहीं है। और सर एक बात ये है कि सर बजाय उसके कि हम अपनी प्रोडक्ट परचेज करें और वो आगे हम प्रोडक्ट हंटिंग करें और उसके बाद हम उसे सेल करें, उससे पहले स्टेप ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी की प्रोडक्ट सेल करें ताकि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाए, फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो अपनी प्रोडक्ट सेल करें। यार मुझे ऐसे बंदों की बहुत जरूरत है। आप मेरे लिए मेरे अकाउंट पे काम करना, मेरी प्रोडक्ट्स बेचना, पहले अपना हाथ साफ कर लेना, मेरे बंदों की बहुत जरूरत है। महीना मेरे पास काम कर लेना, फिर अपने लिए काम कर लेना, ठीक है अब्दुल साहब? जी जी सर, जी सर। मेरे पास इंटर्नशिप कर लेना 1 मंथ सीखने के बाद, फिर आप अपने लिए काम कर ठीक है लेना, बड़ी जरूरत है बंदों की। अच्छा, एक और जी चीज, सर, इंशाल्लाह माशा। जी नून, जी नून पहले से है, नून काफी बड़ा था अमेज़न आने से पहले यहाँ पे। अभी मैं रिसेंट स्टैट्स पढ़ रहा था, पिछले साल की जो नून की अमेज़न की सेल है, वो 550 मिलियन की सेल्स थी, 550 मिलियन। और जो नून की सेल्स थी जी वो जी 350 के करीब थी, 345 मिलियन एग्जैक्टली थी। तो अमेज़न नून को जी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अब बस इंतजार इतना रह गया कि इसने भी उतना ही रश हो जाना जैसे यूएसए यूके में है, कि अमेज़न पे नया सेलर जा ही नहीं सकता। तो उससे पहले पहले आपको अपने कदम जमाने हैं अमेज़न पे अकाउंट बना के। तो ये चीज सिर्फ मैं जी जी कहता हूँ यार, ये राइट टाइम है, ये 2-4 साल सिर्फ रह गए हैं, इसके बाद यहाँ पे रश पड़ जाएगा। एज सून एज पॉसिबल इस मार्केट में आ जाएं और काम शुरू कर दें। थैंक यू अब्दुल अच्छा साहब। सर, मैंने आपसे प्रोसेसिंग फीस फीस पूछनी थी कि अकाउंट बनाने की कोई फीस तो नहीं है? अकाउंट बिल्कुल सिर्फ आईडी अमेज़न को दिखाओ, अकाउंट बन जाएगा, कोई फी नहीं है, जीरो फी। सऊदीया में भी ठीक है अकाउंट क्रिएशन की जीरो फी है, मैं बार बार कह रहा हूँ।
थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। रिजवान मोहम्मद आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपकी आपके सेशन की, और मैं तकरीबन कोई आधे घंटे से बैठा हूँ, आधे घंटे पर घंटे से बैठा हूँ कि भाई से एक सवाल करना है मैंने। यार असल में ये अच्छा। बात लंबी कर देते हैं, बट मैं टोकता भी नहीं है, सब नहीं बड़े नहीं, ही। मैं ना दरअसल वो जितने भी सवाल मैंने पूछने थे ना, वो तकरीबन सब ने पूछ लिए थे, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ये जो हम अकाउंट बनाएंगे इंडिविजुअल, इसमें कितने प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, इसकी क्या इसकी कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होगा। इंडिविजुअल पे आपको अमेजोन राइट सारे प्रोफेशनल के दे रहा है यहाँ पे, ये एज है ठीक मिडिल है, ये में भी सऊदीया में भी। इंडिविजुअल पे आप सिर्फ साइन अप करते हो, ऑटोमेटिक आपका अकाउंट हम्म, प्रोफेशनल, तो ठीक अनलिमिटेड। हो गया। तो मैं एक अकाउंट पे मेरे में एक अकाउंट पे 3,000 प्लस प्रोडक्ट थी मेरी, ठीक हो गया। तो जितनी मर्जी प्रोडक्ट बेचो, कोई मसला ही नहीं है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये दूसरा, जब हम पायोनियर का अकाउंट बना लेंगे, अलीबाबा से हम जब कोई चीज परचेज करेंगे, उसकी जब हमने पेमेंट करनी है वो पायोनियर से ही करनी है, हम मतलब पायोनियर अकाउंट से ही करेंगे? बेहतर है पियोनियर से करें, वरना गुड हम हो गया। बस सर, मेरे इधर यही दो सवाल थे बस, बाकी सारे जो मैंने पूछने थे वो लोगों ने काफी हद तक पूछ लिए हैं, तो दोबारा रिपीट करूंगा, टाइम वेस्ट वाली बात है। चलें चलें, बेहतरीन बेहतरीन। थैंक यू रिजवान बहुत साहब। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये ताबिश मोहम्मद ताबिश साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। मोहम्मद ताबिश लतीफ। जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम ताबिश साहब। जी मेरा नाम भी ताबिश है। वो सुनाए, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, मैं भी सऊदी अरब से हूँ, हायल सिटी से हूँ। जी जी। तो मुझे भी जो है ना, ये सोर्सिंग में ही प्रॉब्लम आ रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 1-1.5 साल से मैं खुद ही रन कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है। ये मेरी कमा की इंडिविजुअल अकाउंट है, लेकिन ऑटोमेटिक आप जैसे बता रहे हैं कि वो राइट्स वही हैं, प्रोफेशनल हो गया ऑटोमेटिक, मैं खुद किया ही नहीं कुछ भी। लेकिन ये वो भी मैं जब जाके देखता हूँ तो आप सर्विस सेंटर पे वो प्रोफेशनल पे है। आप एक दफा सबको बता दें ताकि सबको यकीन आ जाए कि इंडिविजुअल डिटेल पे सारे राइट्स आपको क्या मिले हुए हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बने। जो आपको $39 फीस अकाउंट है वो भी बनाने की कर कॉस्ट रहे हैं। आई है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद ही बनाया था यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख के, तो कंपनी ऐसे ही खुद ही स्टार्ट किया। नहीं नहीं, कोई कंपनी नहीं, इंडिविजुअल है, मेरा ही काम है, आईडी पे बना हुआ है, और सऊदीया के बैंक अकाउंट लगा हुआ है। बिल्कुल यही चीज है, यही चीज। डिपॉजिट मेथड भी और चार्ज मेथड भी, दोनों मेरे सऊदीया के बैंक अकाउंट लगे हुए हैं। बस पेयोनियर का भी है मेरा अकाउंट, लेकिन अभी तक मैं जो है ना वो लगाया नहीं। ऑप्शन है, पियोनियर लगा लें, वो लगा लें। जी सवाल क्या था आपका ताबिश साहब? जी जी, पेयोनियर का मैं एक बार ट्राई की थी, लेकिन मसला आ गया था उसमें कि अमेजोन ने मुझे ईमेल सेंड कर दी सिक्योरिटी की, और मुझे उधर से ना पासवर्ड चेंज करना पड़ा। ओके। तो बाद में मैं चेक करता हूँ वो डिपॉजिट मेथड चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या मसला हो सकता है? मैनेज डिपॉजिट मेथड में जाएं, वहां पे आप पता नहीं अब लगा किस तरीके से रहे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह जी याद है, मैं आपको गाइड कर नहीं दूं। नहीं नहीं, उधर से लगा रहा था, ये जो हमारा अकाउंट इन्फो में डिटेल होती है ना, ये चार्जिंग मेथड उधर से ही मैं चेंज की थी डिटेल, तो बाद में डायरेक्ट। चार्ज मेथड नहीं चेंज कर सकते आप। मैं अकाउंट इन्फो में आप जाएं, डिपॉजिट मेथड पे, डिपॉजिट मेथड में मैनेज डिपॉजिट में जाके आपको ऐड न्यू डिपॉजिट करना है मेथड। ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड में जी आप अकाउंट सेलेक्ट करें, ऊपर से यूनाइटेड स्टेट आपका पहले सिलेक्ट हुआ होगा केएस से, ठीक है, सऊदी अरेबिया। आपने वहां से सिलेक्ट करना है चलो। यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट जब आप सिलेक्ट करेंगे तब आपको पियोनियर की डिटेल्स डालनी है वहां पे। आप मुझे अलग से हाँ मैसेज मुमकिन। भेजें व्हाट्सएप पे, मैं आपको गाइड कर देता हूँ उसको डिटेल में। जैसे ठीक है, और दूसरा मेरा ये था कि जो आप बोल रहे थे डीडीपी, मैं ट्राई की थी जो है ना डायरेक्ट चाइना से मंगवाने की। वो डीडीपी में मसला ये आता है कि वो प्राइस बहुत ज़्यादा बता देते हैं, इतनी तो हमें इधर से होलसेल में अवेलेबल होती है सऊदी से ही, तो यार प्राइस उसमें बहुत मसला आता है प्राइस का। हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, मेरा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है कि हम डायमेंशन ज्यादा वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट ही नहीं करते वाइट लेबल में। तो वो आपका जो आप कह लें फ्लॉ ये होगा कि आप प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी डायमेंशन ज्यादा हो, लेंथ वेट ज्यादा हो या वेट ज्यादा हो, इस वजह से आपको वो शिपिंग उसकी ज्यादा पड़ रही है।
तो इसके अलावा भी मेरे पास कुछ है तरीके, इंशाल्लाह मैं कभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि सही। सोर्सिंग हम कैसे बेस्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। एक तो मैंने ये चीज़ बताई है कि हम प्रोडक्ट हंटिंग में ये क्राइटेरिया में अपनी ये चीज़ डाल दें कि डायमेंशन हम और वेट का ध्यान रखें, स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट हो, 1 से 2 किलो के सही। दरमियान प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट की लेंथ 50 से कम हो, 50 सेंटीमीटर से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ये मैं कभी डिस्कस करूंगा डिटेल में। सही। और सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी मेरी है ना तकरीबन जब से मैंने स्टार्ट किया है 1 ईयर और 4 मंथ तकरीबन हो गए हैं, 1.5 साल के होने के करीब हैं। तो मेरी सेल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है ना 61,000 की मैं सेल जनरेट कर चुका हूँ खुद ही। कितने टाइम में? तो ये 1 ईयर और 4 मंथ माशाल्लाह, जबरदस्त। 61,000 की अभी तक मेरी सेल हो चुकी है, लेकिन ये सब होल सेल है। होल सेल में मुझे इतना प्रॉफिट नहीं है। तो अभी मैं जाना चाह रहा हूँ प्राइवेट लेबल। मैं ट्राई भी की लेकिन मैं थोड़ा फेल हो गया डीडीपी की वजह से। प्रोडक्ट सिलेक्ट भी की लेकिन वो ऑर्डर नहीं कर सका। अभी तो आपका उसमें प्राइस डिफरेंस बहुत आ रहा है। अभी आपका आरओई क्या चल रहा है 61,000 की सेल्स पे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन सर वो तो मैं चेक नहीं किया अभी इतना, लेकिन मैं खुद सेल करता हूँ, मुझे पता है मेरा एक प्रोडक्ट में 5 से 6 हज़ार होगा, इससे ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, इतनी सेल थी। आप थोड़ा सा प्रोडक्ट हंटिंग अपनी सही करें। मैं तो जी। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 60-70 से नीचे बात ही नहीं करता। अपनी टीम को हम्म। मैंने कहा हुआ है, यानी अगर कभी 50% किसी अकाउंट पे आ जाए, यानी 50% का मतलब है अगर मेरा 100 रुपया लगा है तो 50 रुपये मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट है। जी। तो 50% हो तो मैं टीम को बिठा लेता हूँ कि यार ये क्या कर रहे हो आप लोग। 60, 70, 80, इवन कुछ अकाउंट्स पे 100% आरओआई भी है हमारा। तो आप कुछ चीजें सही। प्राइस करें या कहीं से किसी मेंटोरशिप लें कि आपकी या प्रोडक्ट हंटिंग में कोई मसला है या सोर्सिंग में कुछ मसला है, या जिस मॉडल को आपने अडॉप्ट किया हुआ उस मॉडल में कुछ ना कुछ इशू होगा जो आपके प्रॉफिट मार्जिन इतने कम है। चलिए इंशाल्लाह फिर मैं आपसे ही आपकी मेंटोरशिप लेना चाहूंगा। आप मुझे बस ना मेरा प्राइवेट लेबल लॉन्च करवा दें, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब मुझे कुछ गाइड मैं मुझे पास knowledge है। जिस मैं प्राइवेट लेवल में मुझे आपकी ना मेंटोरशिप चाहिए होगी, मेरा प्राइवेट लेवल जो है वो लॉन्च करवा दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको गाइड और करूंगा। उसके बाद सर बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है कि हम मंथली सेल, मैं सुना था कि 30,000 रियाल तक आप कर सकते हैं, इसके ऊपर जाएगी तो आपको वैट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, वो तो इसमें कोई मसला नहीं है। बैट का मसला तब पड़ेगा जब आपका वहाँ का लोकल बैंक अटैच होगा। हाँ, इसीलिए तो मैं ये कहता मेरा हूँ। लोकल बैंक। नहीं, वो हम चेंज कर देंगे ना, उसे हम चेंज कर देंगे। हाँ जब पियोनियर पे होगा सही। तब आपको बैट का मसला नहीं होगा। चलिए ठीक है सर, मुझे आपकी मेंटोरशिप चाहिए होगी 1 to 1, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो चलें, आप नाम मुझे मुझे आपकी मैसेज कर, इंशाल्लाह टीम या मैं आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं ठीक। कर ओके सर, ओके, थैंक यू, शुक्रिया। हाफिज़। अबू बकर नवाज, आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे तो सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों ने कंप्लीट कर लिए। बाकी मेरे एक दोस्त का क्वेश्चन है, वो अभी सेशन में नहीं है। जी वो जी। कहता है कि अगर हम जो आप क्लासेस देंगे वो भी हम कंप्लीट कर पाएं, उसके अलावा अगर अकाउंट भी बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, अगर हम मसरूफियात की वजह से अकाउंट नहीं चला पाते, तो कहीं आपकी कोई टीम का ऐसा बंदा है जो परसेंटेज के हवाले से वो अकाउंट चलाए? ऐसा है मेरे पास। असल में ना मेरा यहाँ पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है पाकिस्तान में। मेरे तकरीबन तकरीबन 1000+ के करीब लोग हैं मेरी कम्युनिटी में, मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये चीज़ भी करता हूँ, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है या उसे बीए चाहिए बेसिकली, तो मैं अपने स्टूडेंट्स में से कोई दे देता हूँ लड़का जो मुझे पता हो कि यार ये स्टूडेंट अच्छा है, कैपेबल है, अकाउंट हैंडल कर लेगा। वो मैं प्रोवाइड करता हूँ बाद में। ओके सर, बस यही एक ही क्वेश्चन था। चलें, थैंक यू अबू बकर। शुक्रिया सर। मेरा ख्याल है सवाल काफ़ी सारे हो गए हैं। यहाँ पे टाइम भी 12:15 हो गया। अगर अभी किसी का सवाल है वो हैंड रेस करे, अभी किसी का अगर सवाल है। हबीबुल हसन साहब, आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ, मुझे नज़र नहीं आप कहीं आ रहे। आप ये चैट में पूछ लें हबीबुल हसन। हाँ, हबीबुल हसन। जी, आप चैट में पूछ लें हबीबुल हसन साहब, या मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
आप करें अपनी तरफ से अनम्यूट जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ताविश भाई, एक सवाल है मेरा जी कि मैं यूएई में रह रहा हूँ, दुबई में। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट हम सेल करते हैं तो वो प्रोडक्ट सिर्फ दुबई वाले ही उसको बाय कर सकते हैं या टोटल ऑल अराउंड से? जी जी, दुबई में ही सिर्फ करेंगे, दुबई में ही करेंगे। अगर वो लिस्टिंग ग्लोबल है तो उसे बाकी पूरी दुनिया से लोग कर सकते हैं। लिस्टिंग ग्लोबल है और लोकल का क्या मतलब है, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये फिर थोड़ा डिटेल में टेक्निकल बात है, लोग यहाँ कंफ्यूज। अगर सही है। वो ग्लोबल है तो पूरी दुनिया से लोग कर सकते हैं, और अगर वो सिर्फ लोकल है तो सिर्फ वहीं से लोग कर सकते हैं। ग्लोबल और लोकल में फ़र्क कैसे हमें पता चलेगा या क्या है, वो इंशाल्लाह मैं फिर डिटेल में बताऊंगा। सही है। तो सर दूसरा सवाल ये है कि मैं ड्राइवर हूँ, सही है, ट्रेले का। तो मैं यानी कि सऊदीया, कतर, कुवैत, बहरीन, तकरीबन टोटल जाता हूँ मैं तमाम मुल्कों में। तो फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें कि मेरे पास लैपटॉप है, तो मैं जब दुबई में होता हूँ तो मैं लॉग इन करके यानी कि 1-2 घंटा टाइम देता हूँ। तो उसी अकाउंट पे मैं सऊदीया जाऊँ या किसी और कंट्री में जाऊँ, सही है, तो उधर जाके मैं टाइम दे सकता हूँ उसी अकाउंट पे? दे सकते हैं आप। चाइल्ड एक्सेस लेके खुद के पास चाइल्ड एक्सेस रखें, किसी भी कंट्री में जाके यूज करें और टाइम दें, कोई मसला ही नहीं। सही है, वो कोई मसला नहीं है। ये देख लेना, मैं पाकिस्तान में बैठ के सऊदी और दुबई के अकाउंट परफॉर्म कर रहा हूँ, 30+ अकाउंट्स में। सही है, सही है, सही है। और जो सर जो भी हम प्रोडक्ट यानी कि सेल करेंगे, उसका जो रेट फिक्स करेंगे वो दिरहम में होगा या डॉलर में होगा, अगर दुबई में बैठ के करें तो? अब वो हमारे पास ऑप्शन होता है, जब हम अली बाबा पे जाएं हम करेंसी सेट कर सकते हैं, दिरहम में कर सकते हैं, डॉलर्स में कर सकते हैं, पीकेआर में कर सकते हैं, ऑप्शन है। सही है, सही है। तो अगर कोई प्रोडक्ट सेल होती है तो उसका जो भी यानी कि बेनिफिट है या एडवांटेज है, वो कितनी देर में हमारे अकाउंट में आ जाता है 14 सेल डेज होने के बाद? डेज का साइकिल होता है अमेजोन का, पेमेंट साइकिल। महीने में दो बार पेमेंट्स आती हैं उनकी तरफ से महीने में। यानी कि 15 डेज के अंदर अंदर वो पेमेंट आ जाती है? 14 डेज के बाद आ जाती है। ठीक होगा, सही है। अच्छा, ये चले सर, मेरे यही ठीक है, क्वेश्चन हम थे। सारे साहब पूछ रहे हैं बहुत किसको शुक्रिया। मैसेज करना है। आप मुझे मैसेज करें ग्रुप से, जो मैंने अभी मीटिंग का लिंक भेजा था वो मेरा नंबर है। आप मुझे अपना नाम, किस कंट्री से हैं आप, और किस मेंटोरशिप में आप इंटरेस्टेड हैं, 1-to-1 में या डी टू कैंप में, आप मुझे मैसेज कर दें। मैं या मेरी टीम को कांटेक्ट कर लेंगे। ये आईफोन के नाम से कोई है, मैं इसे अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछें क्या पूछना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, मैं इस वक्त सऊदीया में हूँ, तबूक में। ठीक है। तो इधर मतलब पहले तो मुझे अभी थोड़ी देर ही हुई है इधर आया, मतलब इतना टाइम नहीं हुआ। तो मैं इधर से करना चाह रहा हूँ, तो इस शहर से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा यार, तबूक शहर है। से भी बैठ के हो जाएगा। तबूक में हो आप, वहां से हो जाएगा। सऊदीया में कहीं पे भी बैठे हो जाएगा। दुबई में कहीं पे भी बैठे हो जाएगा। ठीक है। आपको चलें, तो कब से क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? इंशाल्लाह 2-4 दिन से ही शुरू हो रही हैं। जैसे ही बैच कंफर्म होता है आज के बाद, एलीट बूट कैंप का अगर ग्रुप क्लासेस आप लेना चाह रहे हो, एलीट बूट कैंप उसका आप कंफर्म कर दो, अपना नाम लिख के, और किस में इंटरेस्टेड हो वो मुझे आप मैसेज कर दो। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन में ही। मैंने वो आपके नंबर पे मैसेज किया था, वो दूसरे नंबर पे जिस पे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने आपकी वीडियो देख के ना तो उधर भी व्हाट्सएप किया था, तो उधर उन्होंने का नंबर है, टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी। आप उधर भी कर वो, सकते हैं, मुझे भी वो कर सकते हैं। मैंने किया था, उन्होंने सीन ही कोई नहीं किया। चले, मैं आपको करूंगा इंशाल्लाह। तो चल दूसरा, ये मोबाइल से हो सकता है ना सारा? जी, नहीं नहीं, लैपटॉप कंपलसरी है। काम के लिए लैपटॉप कंपलसरी है, लैपटॉप चाहिए। ओके, चले, मुश्किल नहीं है लैपटॉप अरेंज करने की अच्छा, इंशाल्लाह। ये है कोई हमारे अयाज भाई, आप ही शायद रह गए थे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अयाज बोलो। خالد يا اخي شو بناكل؟ जी। अयाज अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दो सवाल है। एक सवाल ये है कि सऊदी अरब में जब अमेजोन अकाउंट बनाएगा तो इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना चाहिए? कामा आईडी और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट, बस और कुछ भी नहीं, बेसिकली कामा आईडी। और दूसरा दूसरा सवाल ये है
कि यहाँ 5 रियाल वाला 10 रियाल वाला शॉप है, अगर हम उसमें जाएंगे और एक आइटम चूज करके उसको स्कैन करेगा, वो अमेज़ोन पे ज़्यादा पैदा देता है और वहाँ सस्ता मिलता है, तो फिर वो हम कैसा अमेज़ोन वेयर हाउस में भेजेगा या अपना साथ रखेगा? नहीं नहीं, अमेजोन वेयर हाउस भेजेगा। यही चीजें इंशाल्लाह डिटेल में मैं सिखाऊंगा भी कि कैसे प्रोडक्ट चूज करनी है, कैसे खरीदनी है, कैसे अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी है, फिर कैसे सेल लेनी है। यही मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा भी इंशाल्लाह। चलो ठीक है भाई, मेरा यही 2 सवाल था। मेरा नहीं ख्याल अभी कोई रह गया है हमारा। आई गेस सब के सवाल हमने ले लिए हैं। अगर कोई रह गया मुझे चैट में बताए। चैट में अभी देख रहा हूँ, अगर कोई तलहा लिगारी मुझे कहीं नजर आ जाए। अगर तलहा साहब आप नहीं मुझे नजर आ रहे। अच्छा तलहा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अगर आपको कोई सवाल है। आप बाहर खड़े हो? हबीबुल हसन जी। हबीब साहब आपका कुछ तबिश भाई, एक सवाल है कि वो जो पाइनियल बैंक का अकाउंट है, तो दुबई से अगर वो ओपन करना है तो उसका क्या तरीका कार है? अगर हो सके तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें। वो ज्यादा सिंपल नहीं। है। आप एक YouTube से 2 मिनट की वीडियो देखें, बहुत सिंपल है। साइन अप करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। सही है। तो उसमें अगर कोई प्रोडक्ट हमारी सेल होती है तो पाइनियल में जो भी अमाउंट आएगी वो दिरहम में आएगी? डॉलर्स में आएगी, डॉलर्स में। डॉलर्स में तो वो ओके, तो वो डॉलर हम निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं? जी 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 जी, चलें सही हो गया, शुक्रिया सर, थैंक यू। अबू बकर नवाज पूछ रहे हैं सर मंथली कितना कर सकते हैं अगर हम 1000 रियाल की इन्वेस्टमेंट करें स्टार्ट में, आई मीन फर्स्ट मंथ के बाद। 1000 रियाल पे आप इजीली 1700-1800 रियाल तो बनाओगे, यानी टोटल 600-700-800 रियाल आप प्रॉफिट बनाओगे इसमें इंशाल्लाह। ठीक है जी, आई गेस सबके हमने सवालात भी ले लिए हैं, सबकी काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। बाकी अभी जो हमारा